प्रिय विद्यार्थियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम राजस्थान इतिहास के प्रश्न पत्र के तहत राजस्थान के सीमांकन और इसके नामकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए अपन शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है राजस्थान का सीमांकन और उसका नामकरण। राजस्थान जो वर्तमान में नाम है, इससे पहले राजस्थान में समाहित भूभागों के कई अलग अलग नाम हुआ करते थे। हमें जो प्राचीन स्रोत है, चाहे वो साहित्यिक हो चाहे पुरातात्विक स्रोत हो, हमें इनसे कई प्राचीन नामों का पता चलता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से नाम हैं और किन किन प्रदेशों के नाम वो थे। तो सबसे पहले है जांगल देश। महाभारत काल में जो बीकानेर और जोधपुर का जो प्रदेश है, इस प्रदेश को जांगल देश कहा जाता था। बीकानेर के जो शासक है वो वर्तमान में भी जय जांगलधर या जांगल के बादशाह अपने को कह लेना पसंद करते थे। महाभारत में ही कुरु जांगला और माद्रे जांगला का उल्लेख मिलता है। इसका अर्थ ये है कि यह कुरु के समीप जांगल प्रदेश या माद्रे प्रदेश के समीप जांगल प्रदेश है। इसकी राजधानी अहिछत्रपुर मानी जाती है, जो वर्तमान नागौर मानी जाती है। तो जांगल प्रदेश बीकानेर के समीप का प्रदेश है और बीकानेर के राजा जांगलधर बादशाह कहलाते हैं। ये महाभारत काल में इसका उल्लेख मिलता है। महाभारत काल के समय का एक महत्वपूर्ण जो प्रदेश था वो सपादलक्ष प्रदेश था। सपादलक्ष ये जांगल के पास ही प्रदेश था और यहाँ पर चौहानों का अधिकार हुआ करता था। चौहान जो शासक थे, जिसका अंतिम शासक पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय था, ये चौहान सभी शासक है वो शाकंभरीश्वर उपाधि रखते थे, क्योंकि इन सपादलक्ष राज्य की जो राजधानी थी वो शाकंभरी थी, या जिसको वर्तमान में सांबर कहा जाता है। ये शाकंभरी देवी भी है, जो इनकी कुल देवी भी मानी जाती है। महाभारत काल में ही कुछ और प्रदेशों के नाम मिलते हैं, जैसे कुरु या जो राज्य था वो महाभारत काल का सबसे महत्वपूर्ण राज्य था। महाभारत का जो पूरा घटनाक्रम है उसी कुरु वंश में हुआ था। इसमें जो राजस्थान का जो अलवर जिला है उसका उत्तरी भाग है वो इस कुरु प्रदेश में शामिल था। पूरा राजस्थान का कोई भी भाग नहीं था, केवल अलवर का उत्तरी भाग है वो इसमें सम्मिलित था। और कुरु प्रदेश की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। मत्स्य का भी उल्लेख महाभारत में मिलता है। मत्स्य जो है वो मुख्यतः जयपुर जो वर्तमान है वहाँ के भूगोल और इसके अलावा अलवर का दक्षिण और पश्चिमी भाग है वो इस मत्स्य प्रदेश में आता था। महाभारत के युद्ध में मत्स्य का जिक्र आता है, जब पांडवों ने अज्ञातवास यहाँ पर बिताया था और उनकी राजधानी का नाम विराट नगर है। तो ये एक महत्वपूर्ण जनपद था। इसके बाद में सूरसेन एक महत्वपूर्ण जनपद था। सूरसेन भरतपुर, करौली और धौलपुर के प्रदेशों का नाम था, जिसकी राजधानी मथुरा थी। कृष्ण भगवान का जो जन्म है, उनका जो वंशज है वो सभी सूरसेन राज्य में था। तो ये भी महाभारत काल में हमें इसका पता चलता है। उदयपुर का जो क्षेत्र है उसके बारे में देखते हैं कि उदयपुर का प्राचीन नाम कीव था। कई शास्त्रों में लिखा आता है कीव, इसलिए इस प्रदेश को कीव नाम से भी कहा जाता है। और इस कीव प्रदेश की जो राजधानी है वो माध्यमिका थी। इसका आधुनिक नाम नगरी है। ये माध्यमिका चित्तौड़गढ़ के पास में स्थित है। और पहली शताब्दी के आसपास जब यवन आक्रमण हुए तो यहाँ पर माध्यमिका तक यवनों का आक्रमण हुआ था। ऐसा हमें पतंजलि के महाभाष्य से भी पता चलता है। यहाँ पर मेव जाति के लोग यहाँ पर अधिक रहते हैं, इसलिए इस प्रदेश को मेलपाट भी कहा जाता है, या इसका दूसरा नाम प्रागवाट भी है। तो ये दो इसके अन्य और नाम है। उदयपुर का जो पूरा का पूरा प्रदेश है, यहाँ पर कई विदेशी लोगों ने यहाँ आक्रमण किए। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि यवनों के आक्रमणों से लेकर के बाद में अरबों, तुर्कों और मंगोलों ने यहाँ पर कई बार आक्रमण किया, और हर बार उदयपुर या मेवाड़ के प्रदेश ने इनका सफल प्रतिरोध किया। इसलिए इसको मलेच्छों का वध करने वाला कहा जाता है। मलेच्छों का वध करने वाला
मलेच्छों का यहाँ पर स्थानीय भाषा में नाम मेद था, इसलिए इस पूरे प्रदेश को मेदपाट कहा जाता है, यानी मलेच्छों का वध करने वाला, इसलिए इसको मेदपाट भी कहा जाता है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो प्रदेश है उसको बांगड़ प्रदेश कहा जाता है। यहाँ की भाषा वो बांगड़ी बोली जाती है। यहाँ पर गुजरात और मध्य प्रदेश का भी काफ़ी प्रभाव है और इस पूरे प्रदेश को बांगड़ प्रदेश कहा जाता है। इसमें डूंगरपुर और बांसवाड़ा का प्रदेश आता है। जो प्राचीन समय में जो जैसलमेर का जो प्रदेश है उसको माड़ कहा जाता है। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है, इस प्रदेश का नाम माड़ था। जो जोधपुर का जो प्रदेश है उसको मरुवार या मारवाड़ कहा जाता है। प्राचीन समय में मरु नाम था और बाद में मध्यकाल में इसका नाम है वो मारवाड़ हो गया है। जो उद्योतन सूर्य की कोलय माला है उसमें भी इसका नाम मरु या मरुकांता कहा गया है। तो जोधपुर के दक्षिण भाग में गुर्जरात्रा प्रदेश है, जो संभवतः यहाँ पर गुर्जर प्रतिहारम का शासन होने के कारण इसको गुर्जरात्रा कहा जाता है। इसका दूसरा नाम वर्तमान का गुजरात भी कहा जा सकता है। तो ये गुर्जरात्रा प्रदेश था, ये यहाँ राजस्थान में जालोर से लेकर के पूरा गुजरात तक विस्तृत था। अर्बुद का जो प्रदेश है वो सिरोही और आबू का प्रदेश कहा जाता है। ये पूरा का पूरा अरावली पहाड़ी का क्षेत्र है। इसका जो नाम प्राचीन साहित्य में मिलता है वो में अर्बुद मिलता है। प्राचीन साहित्य में हाड़ौती, आज भी इसका नाम हाड़ौती है, कोटा और बूंदी के क्षेत्र को कहते हैं। बाद में इसमें झालावाड़ और बारह जिले भी आजकल माने जाते हैं, लेकिन उस समय जो रियासतें थी उसमें कोटा और बूंदी दो प्रमुख रियासतें थी जो हाड़ौती प्रदेश में मानी जाती थी। मालवा एक विस्तृत प्रदेश है और भारत के इतिहास में इसका नाम कई बार आता है। मध्य प्रदेश में था मालवा, लेकिन राजस्थान के भी कुछ हिस्से हैं वो इस मालवा राज्य में आते थे। वर्तमान को जो झालावाड़ जिला है, टोंक का छबड़ा और सिरोंज जो राजस्थान का दक्षिणतम क्षेत्र था, ये सभी मालवा प्रदेश में आते थे। तो ये सभी तो देशी रियासतों राजाओं के नाम के आधार पर राजस्थान का सीमांकन या नामकरण किया गया है। अब अपने ये देखना है कि भूगोल के आधार पर राजस्थान में कई प्रदेशों के नाम अलग अलग बताए गए हैं। तो वो कौन कौन से हैं? कांठल, माही नदी है उसके कांठा, कांठा का मतलब होता है सीमा या किनारा। तो माही नदी के किनारे पर जो भूभाग है उसको कांठल कहा जाता है। माही नदी के समीप का जो भाग है प्रतापगढ़ में है उसको कांठल कहा जाता है। ये एक भौगोलिक नाम है। छप्पन भी दूसरा नाम है, छप्पन का मैदान कहा जाता है जिसको। ये प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच का जो भाग है वहाँ पर 56 ग्राम समूह है, 56 गांव का समूह होने के कारण इसलिए इसको 56 कहा जाता है या 56 का मैदान कहा जाता है। 56 की पहाड़ियाँ वहाँ नहीं है, ये बाड़मेर जालोर की 56 की पहाड़ियाँ हैं, ये अलग है और मैदान अलग है। मुढोल का प्रदेश भी महत्वपूर्ण है। यह देवलिया और मेवल के बीच का जो भाग है उसको मुढोल कहा जाता है। मुढोल का मतलब होता है स्वतंत्र। तो ये देवलिया और मेवल के बीच का क्षेत्र है। अब मेवल कौन सा क्षेत्र है? मेवल डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच के जो भूभाग है उसको मेवल कहा जाता है। तो ये देवलिया और मेवल के बीच के क्षेत्र को मुढोल कहा जाता था। ऊपरमाल भैंसरोडगढ़ से लेकर के बिजोलिया तक का जो पठारी भाग है इस पूरे भाग को ऊपरमाल कहा जाता है। ऊपरमाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये थोड़ा पठारी भाग है और जमीन धरातल से साधारणतः ऊंचा है और ये खेती योग्य ज़मीन है, इसलिए इसको ऊपरमाल कहा जाता है। तो ये भैंसरोडगढ़ और बिजोलिया से लेकर वहाँ पर इसका नाम दिया जाता है। एक और प्रसिद्ध नाम है देशहरो। ये जो अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियाँ हैं जरगा और रागा, इन दोनों पहाड़ियों के बीच का जो क्षेत्र है वो हमेशा हरा भरा रहता है, इसलिए इसका नाम देशहरो या देशहरा। ये देश वो हरा है, हरा भरा है, इसलिए इसका नाम देशहरा हो गया। ये जरगा और रागा पहाड़ियों के बीच में है। इसके अलावा उदयपुर के आसपास की जो पहाड़ियाँ हैं उनको गिरवा भी कहा जाता है। ये एक प्रकार से गोल पहाड़ियाँ होने के कारण इनको गिरवा भी कहा जाता है। तो ये भौगोलिक आधार पर राजस्थान के अलग अलग प्रदेशों के नाम दिए गए हैं। इसके बाद में अपन आते हैं राजपूतों पर। तो राजपूता या राजपूताना ये जो शब्द है ये कहाँ से आया? जब भारत में मुगलों का शासन स्थापित हुआ तो मुगल इतिहासकारों ने राजपूत शब्द का बहुवचन लिखा राजपूता। तो राजपूता शब्द है वो राजपूत शब्द का बहुवचन है, इसलिए इस बहुवचन को राजपूता कहा गया।
और जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने इस राजपूता को राजपुताना कहना शुरू कर दिया, तो ये राजपुताना हो गया। जब राजस्थान में कर्नल जेम्स टोड आए, लगभग 1818 के संजीव के समय यहीं पर थे, 1920 में 30 तक यहाँ पर रहे। तो जेम्स टोड ने राजस्थान का इतिहास लिखा और उस इतिहास में उन्होंने जो राजस्थान में जो प्राचीन बहियाँ थी, उन बहियों के आधार पर राजस्थान का नाम रायथान या रजवाड़ा दिया। तो रायथान जो शब्द है ये बहियों में, राजस्थान जो प्रचलित बहियाँ थी उनमें नाम आता है। तो ये रायथान प्रदेश या रजवाड़ा प्रदेश जेम्स टोड ने नाम दिया। और जब वर्तमान राजस्थान का निर्माण हुआ, जब पूरा एकीकरण हुआ, तो 1 नवंबर 1956 को इसका नाम राजस्थान दिया, जो आज भारत का एक राज्य है और संविधान की पहली अनुसूची में इसका नाम राजस्थान नाम से अभिहित किया गया है। तो आज हमने पढ़ा कि किस प्रकार से महाभारत काल से लेकर के अब तक राजस्थान के भौगोलिक या अन्य राजनीतिक रूप से कौन कौन से नाम रहे, कौन कौन सी सीमाएं रही और वो उनका किस प्रकार से राजस्थान नाम पड़ा है। धन्यवाद।